और कुंभकर्ण मतलब पेट फेंक दिया, चल रहे हो तो कहिए आपके अंदर क्या हो गया। जय हिंद। आज समझिए कोशिका झिल्ली कट जाने से मनुष्य के अंदर दर्द क्यों होता है। यह कोशिका झिल्ली को इंग्लिश में बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। यह सेल मेम्ब्रेन जो होता है कि मनुष्य के अंदर और प्लांट दोनों के अंदर पाया जाता है। जो सेल मेम्ब्रेन होता है मनुष्य का जो ऊपरी शरीर का जो सतह होता है वही होता है कोशिका झिल्ली। वही होता है हमारे शरीर का जो ऊपरी सतह होता है वो कोशिका झिल्ली का बना होता है। यह कोशिका झिल्ली सबसे मुलायम होता है। आज जैसे हल्का सी दीवार के अंदर रगड़ देंगे, तो रगड़ने के बाद इसमें से ब्लड आने लगता है। अगर मच के रगड़ दिए तब पूरा का पूरा मांस बाहर आ जाएगा, और दर्द इतना करेगा कहो मत। यह जो कोशिका झिल्ली होता है इसको भगवान ने बहुत सोच समझ के बना है। जैसे हमारे शरीर का सुरक्षा अभी कौन करे? कपड़ा। हमारे शरीर का सुरक्षा कपड़ा करे, तो ये जो शरीर है इसको सुरक्षा जो करता है ऊपर वाला झिल्ली, जिस झिल्ली का नाम है कोशिका झिल्ली। जब दो महिला या पुरुष आपस में झगड़ा करता है तो कभी कभी दीवार में टकराने के बाद उनका हाथ रगड़ा जाता है। आज जैसे हाथ रगड़ाता है तो वहां से धीरे धीरे ब्लड आने लगता है, इतना दर्द करता है, इसके अंदर इतना जलन आता है तो कौन मत है। यही जो कोशिका झिल्ली होता है तो भगवान ने इस कोशिका झिल्ली को बहुत सोच समझ के बना है। तो ये कोशिका झिल्ली जो होता है मानव शरीर का सुरक्षा करने वाला जो झिल्ली होता है। यह जो ऊपर शरीर का जो ऊपरी हिस्सा होता है, यही इसी को बोलते हैं कोशिका झिल्ली। यह जो कोशिका झिल्ली होता है भगवान ने सोच समझ के बनाया है। और कहें अगर ये कोशिका झिल्ली नहीं होगा तब पूरे के पूरे शरीर का ब्लड बाहर निकलने लगेगा। अब इसके बाद देखते हैं ये कोशिका जो झिल्ली होता है, ये कोशिका झिल्ली जो होता है ये किसका बना होता है। तो ये कोशिका झिल्ली सबसे पहले प्रोटीन और वसा दोनों से मिलकर बना होता है। प्रोटीन और वसा दोनों से मिलकर बना होता है। यानी वसा क्या होता है? जितना दही दूध माठा एकदम कबार के पीते हो ना, सारे के सारे जितना तेल वाला चीज खाते हो ना, उस सारे में क्या होता है? वसा। अगर जिस इंसान के अंदर वसा ज्यादा हो गया, जैसे पेट फेंक दिया और कुंभकर्ण मतलब पेट फेंक दिया, चल रहे हो तो कहिए आपके अंदर क्या हो गया? वसा। तो वसा के अमाउंट क्या हो गया? ज्यादा। आज जैसे वसा का अमाउंट ज्यादा हुआ तो उस इंसान को मारोगे, तो जैसे मारोगे ना तो उसका बॉडी के अंदर उतना चोट नहीं लगेगा। ये वसा जो होता है चोट को भी बर्दाश्त करता है। लेकिन जिस इंसान के अंदर वसा की मात्रा ज्यादा है तो ठंड भी उसको कम लगता है। लेकिन ज्यादा वसा की मात्रा लेने से आपके बॉडी के अंदर कैंसर भी हो सकता है। लेकिन ये बाबू यहां तक समझने से पहले यह समझ लें, यह जो झिल्ली होता है यह अर्ध परागमय झिल्ली होता है। जो हमारे कोशिका झिल्ली होता है यह अर्ध परागमय झिल्ली होता है। यानी यहां से इधर से उधर न्यूट्रिशन जा सके, यानी पोषक तत्व जा सके, जिससे हमारे शरीर के पोषक तत्व मिल सके। आप देखे हो जो इंसान गांजा दारू का ज्यादा सेवन करता है तो उसका सारे के सारे धीरे धीरे सेल मरने लगता है। आज जैसे उसका धीरे धीरे सेल मरता है तो इंसान कम एज में ज्यादा एज को दिखने लगता है। यानी अगर वो जवान होगा तो दिखने लगेगा बूढ़ा, क्योंकि उसका सेल के अंदर इतना ताकत नहीं है तो किसी दूसरे के साथ लड़ सके। इस सारे के सारे हमारे शरीर के अंदर सेल का रिक्वायरमेंट होता है। सेल का बहुत सारे काम होता है। अगर सेल अच्छा है तो आपका बॉडी भी अच्छा काम करेगा, अगर सेल अच्छा नहीं है तो आपका बॉडी भी अच्छा काम नहीं करेगा। अब ये सारे के सारे जो कोशिका झिल्ली है, इस कोशिका झिल्ली के अंदर कोशिका भित्ति कभी भी नहीं पाया जाता है। यानी मानव शरीर के अंदर कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है। और कोशिका भित्ति क्या करता है? आपको हार्डनेस प्रदान करता है। अगर मान लो हमारे शरीर के अंदर कोशिका भित्ति होता तो पूरा का पूरा शरीर का होता हार्ड, हम कोई मारते कोई दिक्कत नहीं होता। लेकिन एक कोशिका भित्ति कहां होता है मालूम है? एक कोशिका भित्ति होता है पेड़ पौधों के अंदर। यह जो कोशिका भित्ति होता है पेड़ पौधों के अंदर, क्योंकि भगवान ने सोच समझ के बनाया है। अगर आपको कोई इंसान जैसे आपको मारेगा तो आप बोल सकते हो, आप उसको मार सकते हो। तो बताओ पेड़ पौधों को जब बचपन पर एकदम ढेला लेकर मारते थे तो पेड़ बोलता था? नहीं बोलता था। इसलिए भगवान ने सोचा अगर कोशिका भित्ति जंतुओं में दे तो दिक्कत है, क्यों नहीं कोशिका भित्ति को हम पेड़ पौधों में दे दें? क्योंकि पेड़ पौधा बोलता नहीं है, लेकिन जंतु जो होते हैं बोलते हैं। जैसे किसी को मारोगे, यानी जो घोड़ा हो, गधा हो, भैंस हो, इंसान किसी को मारोगे तो बोलेगा। प्लांट को बचपन में खूब लेकर ढेला से मारते थे तो प्लांट को आता है चोट, तो प्लांट को बर्दाश्त कर लेता है।
अगर उसके अंदर बुद्धि होता, अगर पेड़ पौधों के अंदर बुद्धि होता तो मारते, तो जैसे मारते अपना डंडिया काट गिरा देता, इंसान कची झपा देता। इसीलिए उसके अंदर भगवान ने सेल वाल यानी कोशिका भीति बना दिया। जो कोशिका भीति होता है, प्लांट का जो ऊपरी सतह होता है, प्लांट का जो बाहरी परत होता है, वो कोशिका भीति होता है, कोशिका भीति होता है। कभी कभी देखो जैसे लकड़ी सुखा जाती है तो लकड़ी के ऊपर जो परत होता है तो छोड़ने लगता है, वही होता है आपका कोशिका भीति। और उसी कोशिका भीति के अंदर और उसके नीचे मान लो प्लांट होगा, इसके यह वाला हिस्सा जो है क्या है, कोशिका झिल्ली, यह वाला हिस्सा क्या है, कोशिका भीति। जैसे आप मारोगे, जैसे आप ग्रासा से उसे काटोगे, ग्रासी से काटोगे प्लांट को, तो ये सबसे पहले करता है यह कोशिका भीति, और उसके बाद करता है कोशिका झिल्ली। आज जैसे करता है उसमें से पानी जैसा आने लगता है। तो प्लांट के अंदर जो ब्लड होता है वो पानी यानी व्हाइट होता है, वो व्हाइट होता है। जितना आपको कोई मारता है दर्द होता है, उतना ही पेड़ों पौधा का दर्द होता है। सजी हो, रोग आके बता सकती हो, रोग आके बता सकते हो। इसीलिए अपने जिंदगी को बहुत अच्छा बनाना चाहते हो तो अभी से स्ट्रगल करो, अभी से स्ट्रगल करो। वो प्लांट हमारे लिए कितना लाभदायक है। अगर प्लांट ना रहे तो हमें ऑक्सीजन कौन देगा, ऑक्सीजन कौन देगा। और प्लांट को अगर मालूम होता, अगर पेड़ पौधा के मालूम होता हम अच्छे गैस को छोड़ रहे हैं और खराब गैस को ले रहे हैं, वो देवे नहीं करता, वो देवे नहीं करता। इसीलिए उसको मालूम नहीं है, इसीलिए आपको ऑक्सीजन देता है और CO2 लेता है। ऑक्सीजन देता है लेकिन CO2 लेता है। लेकिन यह बात बताते हैं, यह जो पेड़ पौधा होता है इसके अंदर जो सेल वाल होता है, एक किसका बना होता है, तो ये सेल वाल जो होता है ये हमेशा बना होता है सेल्यूलोज का। किसका बना होता है, ये हमेशा बना होता है सेल्यूलोज का। इस कान खोल के दिमाग के अंदर सारे के सारे बात को नोट कर लीजिएगा। पढ़ाई का मेन उद्देश्य होता है हंसी मजाक। जो हंसी मजाक में इंसान पढ़ लिया उसका सारे के सारे ब्रेन के अंदर हजम हो जाता है। और जो इंसान हजम करना जान गया, जो इंसान हजम करना अपने ब्रेन के अंदर जान गया, उसको आने वाले समय में कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। लेकिन जो इंसान ब्रेन के अंदर हजम करना नहीं जाना तो उसके आने वाले समय में दिक्कत ही दिक्कत है। तो अभी से जितना हो सके उतना 100% दो, जितना हो सके उतना दो। लेकिन अगर यह प्लांट बाबू, अगर यह प्लांट हार मान जाता तो इंसान हमको मारता है, हम यहां नहीं रहेंगे, यानी अपने आप को मार लेंगे। इतना कष्ट होने के बावजूद भी यह प्लांट खड़ा रहता है, जेव का त्यों रहता है। अब दारू पीने के बाद, निशा में आने के बाद प्लांट पर थूक देते हो। आज का नियम का है, इतना गुटखा लोग खा रहे हैं, इतना खा रहे हैं और खाने के बाद कहीं थूक रहे हैं, खाने के बाद कहीं थूक रहे हैं। अब जितना थूकते हैं बाबू के प्लांट के पेड़ पौधे के ऊपर, तो क्या होता है, इसके अंदर केमिकल होता है। इसलिए भगवान ने सोचा क्यों ना प्लांट के अंदर कोशिका भीति दे दी जाए। यह कोशिका भीति सारे के सारे पदार्थों से क्या करता है, पेड़ पौधों को सुरक्षा प्रदान करता है, पेड़ पौधों को सुरक्षा प्रदान करता है। लेकिन यह जो कोशिका भीति होता है, यह कोशिका भीति जो होता है प्रागमय होता है, यानी आर पार नहीं देख सकते हो। अर्ध में देख सकते हो लेकिन इसमें आर पार नहीं जा सकते हो। इसी के नीचे यानी कोशिका भीति जो होता है, इसी के नीचे होता है कोशिका झिल्ली। यानी जो कोशिका भीति होता है, पेड़ पौधों में कोशिका भीति और कोशिका झिल्ली दोनों पाया जाता है। लेकिन जंतुओं में केवल कोशिका झिल्ली पाया जाता है। यह कोशिका झिल्ली जो होता है प्रोटीन और वसा का बना होता है। प्रोटीन का मेन काम होता है आपके बॉडी को वृद्धि करना, यानी आपके शरीर को वृद्धि करना, विकास करना। इस सारे के सारे प्रोटीन का काम होता है। अब यहां देखते हैं कोशिका झिल्ली जो होता है, यह कोशिका झिल्ली के अंदर जो सेलुलोज होता है किसका बना होता है, कार्बोहाइड्रेट। यह कार्बोहाइड्रेट क्या होता है आप समझते हो, जितना भी जूस पीते हो, जितना भी गाना का जूस पीते हो, चावल खाते हो, वासा खाते हो, प्रोटीन खाते हो, इन सब में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट। तो लेकिन सबसे अधिक कार्बोहाइड्रेट कहां होता है, मक्का का नाम सुनो, मक्का ऑप्शन में नहीं देगा तो होता है क्या, चावल, आटा यानी गेहूं, सारे के सारे अंदर क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट। ये कार्बोहाइड्रेट हमारे बॉडी में क्या रहता है, एनर्जी प्रदान करता है, हमारे शरीर के अंदर क्या करता है, एनर्जी प्रदान करता है। लेकिन ये जो सेलुलोज होता है, अब देखो जंतुओं के अंदर, जो गाय भैंस होती है ना, उसके अंदर पाचन क्रिया में भी क्या होता है, सहायक होता है। इसके बाद हम देखेंगे यूकैरियोटिक क्या होता है, प्रोकैरियोटिक क्या होता है, यानी ये कोशिकीय जीव किसके अंदर होता है, ये कोशिकीय जीव कितना होता है, प्रोकैरियोटिक क्या होता है, सब के सब नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। जय हिंद, आज के लिए इतना ही, अब समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में।